आज के वीडियो में हम सभी सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाले हैं। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में पहला आपका टेस्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। अब साथियों बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों, वीडियो की प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं इसका भी जवाब हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बताइएगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा सूर्य, यानी बी इज द राइट आंसर। पहले प्रश्न का बी सूर्य राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा बुध, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। आकार के अनुसार सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह बुध है, इसे याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। दोस्तों, हम बात करें भारतीय संविधान में नागरिकता के, तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है और आर्टिकल पूछा जाए तो 5 से लेकर 11 तक में याद रखिएगा नागरिकता का उल्लेख है और इसे ब्रिटेन देश से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो देखिए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा प्रस्तावना, यानी ए इज द राइट आंसर। चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए प्रस्तावना सही आंसर रहेगा। साथियों, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और इसे ही संविधान की कुंजी माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी डी इज द राइट आंसर। पांचवें प्रश्न का राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी हुई है वह कौन सा है। तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन बी बैडमिंटन इसका सही आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइना नेहवाल को आप सभी फोटो में देख सकते हैं, ये बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। साथियों, क्वेश्चन का तात्पर्य है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए, अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोयला किस चट्टान से पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाना है। दोस्तों, आठवें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा परतदार चट्टान। परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है, यानी ए इज द राइट आंसर। आठवें प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। दोस्तों, स्वेज नहर को आप सभी मैप में देख सकते हैं, यह है स्वेज नहर और यह कब बनकर तैयार हुई थी। तो देखिए, 9वें प्रश्न का 1869 राइट आंसर रहेगा, यानी सी इज द राइट आंसर। स्वेज नहर कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों, यह 1869 में बनकर तैयार हुई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो देखिए, रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है, तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। खगोलीय पिंड चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है, यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो देखिए साथियों, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। निकेल या इसी को लोहा कहा जाता है और यह पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, यानी बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। साथियों, 13वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर बताइएगा। देखिए, 13वें प्रश्न का ऑप्शन डी 4% इसका राइट आंसर रहेगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 4% मत पाना आवश्यक हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। स्कंदन यानी रक्त के थक्का के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा विटामिन के, यानी सी इज द राइट आंसर। 14वें प्रश्न का विटामिन के राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है।
साथियों 15वें क्वेश्चन में आप सभी मैप के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा चांदी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे गुण कंडक्टर विद्युत का चांदी है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत यानी बहुत से मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए साथियों, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन जो होता है वह लगभग 17% पाया जाता है। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है हीलियम का, जो सूर्य के सतह पर लगभग 27% पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सूर्य में उपस्थित मुख्य तत्व है हाइड्रोजन, जो 70% लगभग पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हीलियम है। तीसरा नंबर है ऑक्सीजन का, जो 0.96% पाया जाता है। और कार्बन सूर्य में लगभग 0.31% पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, युआन किस देश की मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा चीन, यानी डी इज द राइट आंसर। 17वें प्रश्न का चीन राइट आंसर रहेगा। युआन चीन देश की मुद्रा यानी करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 18वां प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फुटबॉल, यानी ए इज द राइट आंसर। 18वें प्रश्न का संतोष ट्रॉफी से संबंधित है फुटबॉल, इसे आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। साथियों 19वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपका टेस्ट है, तो इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज का संबंध किस अयस्क के उत्पादन से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है। साथियों 20वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है। दोस्तों आप सभी मैप में देख सकते हैं, जोजिला दर्रा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को लद्दाख राज्य के लेह क्षेत्र से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जोजिला दर्रा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह क्षेत्र से जोड़ता है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऊर्जा का, यानी ए इज द राइट आंसर। 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। साथियों पॉलिटी का यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। तो देखिए 22वें प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा हीरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के उत्पादन के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लीहा, यानी बी इज द राइट आंसर। दोस्तों प्लीहा को स्प्लीन कहा जाता है, इसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी आखिरी प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो देखिए साथियों आखिरी प्रश्न का राइट आंसर रहेगा निकोटीन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न का निकोटीन राइट आंसर रहेगा। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए साथियों हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग।